हाय फ्रेंड्स, आई एम गौरव और मैं वापस आ गया हूँ एक नए वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम देखेंगे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन और उसके कुछ एप्लीकेशंस कुछ क्वेश्चंस में। तो पहला लॉ क्या कहता है? एक्सेलरेशन ज़ीरो होता है तभी जब फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज़ ज़ीरो। इसका मतलब क्या है? एक्सेलरेशन ज़ीरो होगा कहाँ से? ये सिर्फ इनर्शियल फ्रेम में एप्लीकेबल है। मतलब कि अगर हम एक इनर्शियल फ्रेम से मेजर कर रहे हैं तब और उसका बॉडी का एक्सेलरेशन ज़ीरो है, इसका मतलब नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज़ ज़ीरो। नॉन इनर्शियल फ्रेम में दिस लॉ इज़ नॉट वैलिड। सो इनर्शियल फ्रेम में अगर हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं और किसी ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन ज़ीरो है, इसका मतलब उस पर नेट फोर्स ज़ीरो है। ये हो गया पहला लॉ। सेकंड लॉ है, अगर उसका एक्सेलरेशन कुछ है तो वो कैसे दिया जाएगा? F इज़ इक्वल टू एम ए से, और A इज़ इक्वल टू F बाई एम, नेट फोर्स बाई मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। दिस इज द सेकेंड लॉ। थर्ड लॉ इज एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। अगर बॉडी A B पे अगर एक फोर्स F लगा रहा है तो बॉडी B A पे लगाएगा माइनस F। ये तीन लॉज हैं न्यूटन्स लॉ के। अब हम लोग इसके ऊपर क्वेश्चंस देखेंगे। सपोज करो कि ये एक बॉल है जो कि सीलिंग से लटका हुआ है। इसका मास है 0.5 kg। तो हमें फाइंड करना है, फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय द स्ट्रिंग ऑन द पार्टिकल। तो ये तो रेस्ट में है, तो इसका फोर्स क्या होगा? ये ऐसा कुछ है, 0.5 kg। तो इस पे फोर्स क्या क्या है? T और mg। T is the tension by the string, mg is the force of its own weight. So since it is at rest, T is equal to mg. So tension is equal to 1 by 2 into 9.8, that is 4.9 न्यूटन। ये हो गया क्वेश्चन एग्जाम्पल 5.1। अब हम लोग देखते हैं नया एग्जाम्पल कुछ। A block of mass m is pulled, example 5.2. A block of mass m is pulled on a smooth horizontal table by a string making an angle theta with the horizontal as shown in the figure 5.7. If the acceleration of the block is a, find the force applied by the string and by the table on the block. तो इसमें पूछ रहा है force applied by the string and by the table on the block. ये एक हॉरिजॉन्टल है, ये ब्लॉक है, इस पे ये स्ट्रिंग लगा हुआ है ऐसा कुछ थीटा एंगल पे हॉरिजॉन्टल से। इसका मास mg, इस पे एक फोर्स लग रहा है टेबल द्वारा n, दिस इज द नॉर्मल फोर्स। ये T एक टेंशन है, तो T cos थीटा is equal to ma, बिकॉज x डायरेक्शन में और कोई फोर्स नहीं है। T sin थीटा प्लस n is equal to mg. So T is equal to ma by cos theta and ma
in this, if we put in this equation 2 this value of t, अगर t का वैल्यू को हम लोग इक्वेशन 2 में डालें, सो एम ए tan थीटा प्लस n इज इक्वल टू एम जी, सो n इज इक्वल टू एम जी माइनस एम ए tan थीटा। तो यही दो चीज़ भी पूछ रहा था हम लोगों से। टेंशन का वैल्यू निकल गया एम ए बाई कॉस थीटा, और जो नॉर्मल फोर्स है उसका वैल्यू निकल के एम जी बाई एम जी माइनस एम ए टैन थीटा। सो लेट अस चेक। नॉर्मल इज एम जी माइनस एम ए टैन थीटा एंड टेंशन इज एम ए बाई कॉस थीटा। Tension is ma by cos theta and normal is mg minus ma tan theta। अब हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे। Mass of the part of the string below A in figure 5.9 is m. Find the tension of the string at the lower end and at A। So ये हमारा फिगर 5.9 है। इसमें ऐसा कुछ दिया हुआ है, एक मास m है जो कि एक स्ट्रिंग से हैंग कर रहा है। This is the mass m which is hanging with a string and this is point A। पॉइंट A के नीचे वाली जो स्ट्रिंग है उसका मास है m। तो अगर हम इस पॉइंट में देखें, इस पॉइंट का अगर हम लोग डायग्राम बनाएं तो कुछ ऐसा, फ्री बॉडी डायग्राम इसे कहते हैं, ऐसा कुछ होगा। एम जी, ऊपर में टेंशन T, T इज इक्वल टू एम जी। अगर हम पॉइंट ए का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं तो कुछ ऐसा होगा। ऊपर में टेंशन T डैश, नीचे में एम जी, और उसके नीचे टेंशन T इज इक्वल टू एम जी। सो T डैश इज इक्वल टू एम जी, स्मॉल एम जी प्लस capital T, or that is capital mg। so T dash is equal to m plus m into g। अगर a को हम लोग इधर शिफ्ट कर दें तो m स्मॉल m ज़ीरो हो जाएगा। अगर a को हम लोग बिल्कुल नीचे में लेंगे सो दैट विल ऑटोमेटिकली टी डैश इज इक्वल टू एम जी हो जाएगा। यही इस एग्जांपल में कहना चाह रहा है। सो टी डैश इज इक्वल टू m plus mg, and if a is in the bottom then small m is equal to 0, then T becomes mg।